हे गाइस, आई एम साकेत और आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं DFCCIL रिक्रूटमेंट 2021 की। ठीक है, आप सभी लोगों ने अभी तक नोटिफिकेशन देख लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, और सभी को मैक्सिमम चीज़ें क्लियर भी हो गई होगी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन पे नहीं जाऊँगा। मैं इस वीडियो में आपके क्या बात करने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहला कि बीटेक एलिजिबल है कि नहीं है, इस पे हम बात करेंगे। सेकेंड कि हम मल्टीपल फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, हम इस पे बात करेंगे। हम नेक्स्ट बात करेंगे कि हमारी नेक्स्ट 45 डेज की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को लेके। ठीक है, हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, मतलब स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि आपको नेक्स्ट 45 डेज की स्ट्रेटेजी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं कि बीटेक एलिजिबल है कि नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि एग्जीक्यूटिव के नाम से एक पोस्ट निकला हुआ है इलेक्ट्रिकल के लिए और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ, और ऐसे ही मैकेनिकल और सिविल के लिए भी है, तो वो स्टूडेंट भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल के लिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा है कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। बिल्कुल ठीक बात है कि डिप्लोमा वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और सिग्नल्स एंड टेलीकम्युनिकेशन यहाँ पे भी आप डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 87 है, और इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 42 है। ठीक है, तो ये आपका नंबर ऑफ पोस्ट है। अब देखो ये कौन सा पैराग्राफ है, अगर आप देखोगे नोटिफिकेशन में ये 2.2 पैराग्राफ है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। So candidate appearing or awaiting results on the closing date of application are not eligible। मतलब फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर उनके पास 8 सेमेस्टर के मार्क्स या उनके बोलना चाहिए कि डिग्री अगर है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और इसमें ये भी लिखा है कि क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि 23 मई को आपका शायद क्लोजिंग डेट है इसका, तो उसके पहले अगर आपके पास 8 सेमेस्टर के मार्क्स आ जाते हैं तभी आप फिल कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये हो गया आपके फाइनल ईयर वालों का डाउट। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वेयर द डिप्लोमा इज असेंशियल क्वालिफिकेशन। डिप्लोमा जहां पे असेंशियल क्वालिफिकेशन है फॉर द पोस्ट एज मेंशन इन पैराग्राफ 2.2। तो ये जो दोनों पोस्ट है ये पैराग्राफ 2.2 के अंदर आता है। कैंडिडेट्स होल्डिंग डिग्री with minimum 60% marks in the specified discipline are also eligible to apply। मतलब ये सारे डिसिप्लिन में अगर किसी के पास डिग्री है तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये क्लियरली मेंशन है। इस लाइन को बहुत कम लोगों ने पढ़ा है, और इसलिए बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि 10th या 12th के बाद डिप्लोमा जिनके पास है वही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल गलत है। आप देख लो कि ये डिप्लोमा के बाद डिग्री वाले क्यों अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री जो है वो हायर डिग्री है और इससे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे वो स्पेशली मेंशन किया है इस चीज को। ठीक है, अब आ जाओ कि ये एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में इसमें कंप्यूटर साइंस भी है। तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हमारे पास और भी ऐसे कोर्स होते हैं जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को डिफाइन करते हैं, जो कि BCA और MCA होता है। तो यहाँ पे BCA और MCA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि BCA और MCA को भी डिप्लोमा से हायर डिग्री माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकॉम BCA एंड MCA वुड बी कंसिडर एज हायर डिग्री टू डिप्लोमा। ठीक है, तो हायर डिग्री टू डिप्लोमा ये माना गया है, इसीलिए अगर BCA और MCA के कैंडिडेट हैं तो वो भी इस दोनों पोस्ट में अप्लाई सिग्नल एंड टेलीकॉम में अप्लाई कर सकते हैं, नॉट इन द इलेक्ट्रिकल, क्योंकि इसमें कंप्यूटर साइंस के कोई सब्जेक्ट नहीं है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में है। ठीक है, तो ये जो पार्ट पहला जो डाउट आप लोगों का है कि बीटेक वाले एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो बीटेक वाले एलिजिबल हैं, बिंदास अप्लाई करो। मैंने आपको अपने शॉर्ट्स के थ्रू भी ये चीज कन्वे किया था। ठीक है, बिंदास अप्लाई करो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा डाउट है कि व्हाट वुड बी द एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न हमारा सिलेबस में, जैसा कि आपने देखा कि सिलेबस तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, सिलेबस के बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो सिलेबस में आपने देखा होगा कि 96 क्वेश्चन टेक्निकल है। ठीक है, तो 96 आपके टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, और इसके बाद 24 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल है। तो टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे लिखा भी है कहीं पे 120 क्वेश्चंस होंगे, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स होगा। सिलेबस आपको मेंशन है। ठीक है, और दूसरा जो जनरली स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि निगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं, तो ये भी ध्यान रखना कि निगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगा।
ठीक है। और क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप देखना चाहते हो तो क्वालिफाइंग मार्क्स भी रहेगा इसमें, रिटन टेस्ट 40% रहेगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 30% ओबीसी नॉन क्रिमिलियर ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। 120 में आपका मिनिमम मार्क्स तो इतना आना चाहिए, बाकी फिर मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग वो लोग कॉल करेंगे, ठीक है। ये चीज हो गया। अब आप देखो कि मल्टीपल पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये वाले डाउट को मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सेम कैटेगरी में नहीं होना चाहिए, मतलब आप एक मैनेजर पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो, दूसरा एग्जीक्यूटिव में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बीटेक वाले हो तो आप ये दोनों में अप्लाई कर सकते हो। ये देखो, ये मेरा एडमिट कार्ड है जो मैंने आपको बोला था कि 2014 में मैंने ये पेपर दिया था। तो आप देख सकते हो कि पोस्ट अप्लाइड फॉर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकॉम। तो देखो भाई, मैं भी तो बीटेक वाला हूं, इनफैक्ट एमटेक भी कर चुका था मैं उस समय जब मैं ये एग्जाम दिया था, ठीक है। जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं देता रहता था एग्जाम्स, ताकि मुझे पता रहे कि किस टाइप के पेपर आते हैं, ताकि मैं आप लोगों को बेटर गाइड कर सकूं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकॉम आप देख सकते हो कि ये एग्जाम मेरा हुआ था, ये देखो 31 अगस्त 2014, जैसा मैं आप लोगों को बोला, ठीक है। और देखो सेकंड पोस्ट जो मैंने अप्लाई किया था वो था असिस्टेंट मैनेजर सिग्नल एंड टेलीकॉम। तो उस समय असिस्टेंट मैनेजर सिग्नल एंड टेलीकॉम का आया था, अभी ऐसा कोई पोस्ट नहीं आया है। तो दो डिफरेंट कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो, एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर में आप अप्लाई कर सकते हो, बट एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेलीकॉम आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो टाइमिंग रहेगा पेपर का वो सेम रहेगा। मैनेजर का जो पेपर का टाइमिंग रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। आप देख सकते हो, एक मॉर्निंग 9:15 का रिपोर्टिंग है और दूसरा सेकंड आफ्टरनून 2:15 का रिपोर्टिंग है। 3 से 5 PM का पेपर था, 10 से 12, तो 2 घंटे का पेपर होता है। पहले भी 2 घंटे का होता था, अभी 6 साल बाद भी इस पेपर के पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो मैं आपको बेटर गाइड कर सकता हूं कि कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जिनके पास क्रेडेंशियल्स हैं, कोई एग्जाम जो क्लियर किया है, उन्हीं से आपको गाइडेंस लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि किसी को पता नहीं रहता, वो लोग गाइड करते रहेंगे आपको। कई लोग बोल दिए कि बीटेक वाले एलिजिबल ही नहीं है, तो आप लोग उसी में कंफ्यूज हो गए, उसी में परेशान हो रहे हो। यहाँ पे अच्छी पोस्ट आई है, नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा आए हैं, अभी वैकेंसीज की वैसे ही शॉर्टेज है, तो जो मिल रहा है उसको ग्रैब करो, फिर आपका जो एक्चुअल ड्रीम है आप उसके पीछे जा सकते हो, है ना। अगर आपके पास प्रॉब्लम है, अगर आप एक गोल पे फोकस नहीं कर सकते हो, आपको अगर जॉब इमीडिएटली चाहिए तो आप बिल्कुल जा सकते हो। तो आपको क्लियर रहना जरूरी है कि इसमें बीटेक वाले एलिजिबल हैं। एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको बता दिया, और 2 मल्टीपल पोस्ट में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, बट कैटेगरी अलग अलग होनी चाहिए। आपको प्रिपेयर कहां से करना है, ठीक है। स्टडी मटेरियल के बारे में मैं अब आता हूं। तो स्टडी मटेरियल आपको देखो, मैं यहाँ पे पूरा एक एक चीज सिलेबस के साथ साथ आपको डिफाइन करते जा रहा हूं, तो इसको बहुत ही अच्छे से नोट कर लेना और इसी चीज को फॉलो करना। नेक्स्ट 45 डेज आपका ये एग्जाम जरूर क्लियर होगा, ठीक है। ये देखो, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकॉम पोस्ट कोड 23 है। इसमें पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन है, जैसा भी हम लोगों ने देखा पैटर्न में कि 120 क्वेश्चन आएंगे 2 आवर्स के लिए, और 96 क्वेश्चन है पार्ट 2 में। तो देखो यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन लिखा हुआ है। कम्युनिकेशन सिस्टम अगर आपको पढ़ना है, इस 45 डेज में आपको प्रिपेयर करना है, आप जाओ क्रिएट्रिक्स चैनल पे। ये देखो, ये क्रिएट्रिक्स का यूट्यूब चैनल है। इसमें ऑलरेडी 13 वीडियोस में मैंने पूरा कम्युनिकेशन क्रैश कोर्स कंप्लीट किया हुआ है। तो आप इस क्रैश कोर्स को फॉलो करो कम्युनिकेशन सिस्टम के, इसमें मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ से। फिर सेकेंड है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए भी सेम क्रिएट्रिक्स के चैनल पे प्लेलिस्ट है, इसमें भी आपके 12 वीडियोज हैं। ये 12 वीडियोज आप देखो, यहां से आपका ये सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड आपका सिग्नल्स एंड सिस्टम है। सिग्नल्स एंड सिस्टम आप देखो, विशाल सोनी सर करवाए हुए 10 वीडियोज यहाँ पे। तो ये आपका जो सिग्नल्स एंड सिस्टम है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। अब आप देखो कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम आपको इसी क्रिएट्रिक्स के चैनल पे मिल जाएगा। फिर आपको मैथमेटिक्स चाहिए, ये देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये भी आपको मिल जाएगा विशाल सोनी सर का। आप इसको देखते जाओ, आपको कहां से पूरा मटेरियल फॉलो करना है और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। एक चैनल को पकड़ो, स्टार्टिंग से एंड तक पूरा पढ़ो, तभी एग्जाम क्लियर होगा। ऐसे घूमते रहोगे ना, दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये मैं आपको इसीलिए पूरा बता दे रहा हूं कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। क्या क्या सर्च करना है ये भी मैं बता दे रहा हूं, प्लेलिस्ट भी बता दे रहा हूं कि कितने कितने वीडियोज हैं। मैथमेटिक्स के 10 वीडियोज हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूरा क्रिस्प वे में आपको दिया जाएगा। नेटवर्क एनालिसिस, ये नेटवर्क है, तो ये नेटवर्क एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा। 11 वीडियोस में पूरा कंप्लीट आपको नेटवर्क एनालिसिस मिल जाएगा। शॉर्ट टाइम में प्रिपेयर करना है, एक बार हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, तो इसको दोबारा हमको बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत है। ईडीसी आप चले जाओ, जाहिद सर का ईडीसी, ये देखो ये सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेंशन है, यहाँ पे आपका ईडीसी कंप्लीट होता है। एनालॉग सर्किट, यहाँ पे आप देख लो एनालॉग सर्किट, ये एनालॉग सर्किट ये आपका कंप्लीट हो गया। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स,
तो ये डिजिटल सर्किट्स कवर हो गया। तो इस तरीके से आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया सिलेबस सिग्नल एंड टेलीकॉम का 96 क्वेश्चंस के लिए। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, ये पूरा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आपका कवर कर देगा। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट 45 डेज में ये ऑलमोस्ट लगेगा आपको 15 डेज कवर करने में। ठीक है, अब बचा अगर आप जनरल एप्टीट्यूड के लिए बात करोगे तो देखो जनरल एप्टीट्यूड अविनाश सर का अगेन सेम चैनल क्रिएट्रिक्स में। फिर आपको रीजनिंग, ये देखो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, ये भी आपका 10 वीडियोस, ये आपका 9 वीडियोस, 19 वीडियोस में आपका ये भी खत्म। जनरल नॉलेज अभिषेक सर का 30 वीडियोस में आपका पूरा जनरल नॉलेज कंप्लीट। तो ये पूरा सिलेबस 100% आपको कवर करके दे रहे हैं हम लोग क्रिएट्रिक्स चैनल में। तो आपको इसको फॉलो करना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस अब करनी है। ठीक है, ये थ्योरी कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस की बात करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिकल के लिए भी बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट भी देख रहे होंगे। तो इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप मशीन पढ़ोगे तो ये देखो मशीन आपका वरुण सर ने कवर किया हुआ है 17 वीडियोस में। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जाहिर सर कवर किए। देखो बैच आप ध्यान देना, ऑफिसर बैच है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑफिसर बैच है और ये उम्मीद क्रैश कोर्स है। तो इससे पहले जो मैं बताया था वो भी उम्मीद क्रैश कोर्स था। ये देखो ये सारे, ये देखो ये तेजस बैच है, तो ये बैच को आप ध्यान देना ना, और ये उम्मीद क्रैश कोर्स है। तो सब अलग अलग है, तो वहां से आपको प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, क्योंकि प्लेलिस्ट बहुत सारी है तो आपको सर्च करने में दिक्कत होगी, इसलिए बकायदा मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखा रहा हूं। ठीक है, ये भी आप देखोगे ये तेजस बैच है। हम लोगों का जो था ये पूरा उम्मीद क्रैश कोर्स था। ठीक है, ये उम्मीद क्रैश कोर्स था। ठीक है, तो कहां पे उम्मीद क्रैश कोर्स है, कहां पे ऑफिसर बैच है, इसको ध्यान रखना। मेजरमेंट आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, मेजरमेंट आपको पढ़ना है। ये देखो यहाँ पे आपका ये कौन सा गेट 21 क्रैश कोर्स बाय रमन सर, 21 क्रैश कोर्स के नाम से है। तो ना ही ये उम्मीद क्रैश कोर्स है, ना ही ये तेजस है, ये कोई डिफरेंट बैच का है। तो इसलिए यहाँ पे मैं नेम लिख दिया हूँ, आप इसको सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, फ्री गेट 21 क्रैश कोर्स के नाम से। बाकी कंट्रोल सिस्टम, मटेरियल, अब आ जाओ मटेरियल पे। तो ये देखो ये मटेरियल अंकित गोयल सर पढ़ा रहे हैं, तो दिक्कत ही नहीं है आपको। ठीक है, ये पूरा मैराथन क्लासेस चल रही है हर वीकेंड पे, जो कि इस वीकेंड खत्म भी हो गई। तो यहाँ से आपको पूरा 10 आवर्स में कंटेंट मिल जाएगा पूरा का पूरा मटेरियल का, और साथ में ईएसी के क्वेश्चंस, मतलब कि आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी यहीं पे हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स कवर कर सकते हो अपना सिलेबस। जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए तो मैं पहले ही बता चुका हूं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फुल प्लेलिस्ट। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बोल रहा था। देखो विद्युत बैच हम लोगों का चल रहा है क्रिएट्रिक्स के चैनल पे ही, तो यहाँ पे आप ये सारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जा सकते हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के प्लेलिस्ट में जा सकते हो, कम्युनिकेशन सिस्टम के प्लेलिस्ट में जा सकते हो। यहाँ पे आपको ऑलरेडी 100 क्वेश्चंस के अराउंड प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। 100 क्वेश्चंस जो कि डिफरेंट होंगे उम्मीद क्रैश कोर्स से। जो पिछला आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखा उससे डिफरेंट क्वेश्चंस आपको इन सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो कि नाम है विद्युत बैच के नाम से। ये जो HPCL RVUNL के लिए जो बैच चल रहा है उस बैच में। ठीक है, और विद्युत बैच का जो 2.0 यानी सेकेंड वर्जन जो है वो 3rd में से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें हम लोग और क्वेश्चंस कराएंगे, तो उस क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है, तो ये पूरा आपको मटेरियल में आपको बता रहा हूं कि कहां कहां से आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब देखो दूसरा, इतना फॉलो कर लिया, अगर इतना भी सफिशिएंट नहीं लग रहा है तो आपको जाना है अनअकैडमी स्पेशल क्लास में। ये देखो एनालॉग सर्किट के एपिसोड नंबर 6, और हर एपिसोड में मैंने 35 क्वेश्चंस कराए हैं। तो आप समझ लो कि इस पूरे एनालॉग सर्किट के कोर्स में आपको 200+ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, 1 लाइन वाले क्वेश्चन, जैसा कि एग्जाम में आने वाला है। क्योंकि एग्जाम में 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 मिनट्स रहेगा, हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट रहेगा। इस सारे सीरीज में भी मैं हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट देख के करवाया हूं, तो यहाँ पे आपको 200+ क्वेश्चन मिल जाएंगे। सेकेंड सीरीज आप देख रहे हो कंट्रोल सिस्टम का 250 क्वेश्चन, यहाँ पे मैं एक्चुअली 300+ क्वेश्चन करवाया हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 300 क्वेश्चन 1 लाइन वाले जो एग्जाम में आएंगे वैसे वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। कंट्रोल सिस्टम के, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, इसमें भी मैंने 300+ क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है, डिजिटल सर्किट, इसमें मैंने 250 क्वेश्चंस कराए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ सिग्नल्स एंड सिस्टम, इसमें मैंने 250 क्वेश्चन कराया हुआ है। देखो 200+ सीरीज है, लेकिन मैं 250 क्वेश्चन के आसपास कराया हूं, सभी में मैं 250 या 300 क्वेश्चंस कराया हूं। तो ये सारे क्वेश्चंस दोनों जो डिफरेंट है, इससे पहले जो मैंने दोनों बैच आपको बताया, उम्मीद बैच और विद्युत बैच, इन दोनों बैच से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं इन सारे
सीरीज में विच इज इन द अनअकैडमी स्पेशल क्लास। सो ये सारे चीजें आपको फॉलो करनी है अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो। अब आप बोलोगे कि ये सब चीज मिलेगी कहां पे, तो ये सब चीज आपको मिलेगा इस प्रोफाइल में। इस प्रोफाइल में जाओ unacademy.com/saketverma-7221। इसमें आप जाओगे तो आपको पूरा मेरा प्रोफाइल दिख जाएगा, जिसमें ये सारे प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे, पूरे क्वेश्चंस की सीरीज दिख जाएगी, ठीक है। और कोई भी वीडियो चलाने के लिए आपको कोड मांगेगा, तो ये कोड आपको देना है। फ्री एक्सेस है, सारे के सारे वीडियोस फ्री हैं, आप वहां पे जाइए, ये कोड अप्लाई करिए और फ्री एक्सेस करिए, सब चीज फ्री है। YouTube में है इससे पहले वाला, तो एवरीथिंग इज फ्री फॉर दिस एग्जाम, नथिंग शुड बी पेड, ठीक है। कुछ भी हमको पे नहीं करना चाहिए, आपको ना ही टेस्ट सीरीज के लिए पे करना है, ना ही किसी भी चीज के लिए पे करना है, सब चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस एग्जाम का प्रिपरेशन करो, आपका बहुत जबरदस्त प्रिपरेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपके सारे के सारे डाउट्स आई होप कि मैं क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और बाकी अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमको अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक में ज्वाइन कर सकते हो, और सेम कोड आपको यूज करना है साकेत 10, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, आपको ऐसे स्ट्रेटेजीज मिलते रहेंगी। सो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।